हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को हमारी बॉडी बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज करती है। विटामिन ई हमारे ब्रेन, विज़न, रिप्रोडक्शन, ब्लड, हेयर, स्किन, नेल्स सबके लिए अच्छा होता है। यह हमें लंबे समय तक यंग रखता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और 8 अलग अलग फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनमें से जो अल्फा टोकोफेरॉल है वो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम यूज होता है। यह हमारी बॉडी में स्टोर होता है और ज़रूरत के हिसाब से यूज होता है। यह एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के सेल्स को, हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। हमारी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन के जाने के बाद जो बॉडी में रिएक्शन होते हैं उसके रिजल्ट में कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान लगातार बनते रहते हैं। अब जैसा कि इनका नाम है फ्री रेडिकल्स, तो इनके पास कोई काम नहीं होता है, ये फ्री होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, उनको कमज़ोर बनाते हैं, जिससे जो सेल्स हैं उनकी एज कम हो जाती है और उनकी एजिंग होने लगती है। यह फ्री रेडिकल्स हार्ट डिसीज और कैंसर का भी कारण बनते हैं। फ्री रेडिकल्स सिगरेट स्मोकिंग या फिर एयर पोल्यूशन एक्सपोजर या फिर अगर सन के यूवी रेज में जाते हैं तो भी इनका फॉर्मेशन होता है। इन सारी परेशानियों से हमें बचाने के लिए भगवान ने एक ग्रेट मॉलिक्यूल विटामिन ई को क्रिएट किया है। यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को कम भी करता है और रोकता भी है, जिससे एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। यह स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन से भी बचाता है। स्किन का जो टोन है, स्किन टोन मेंटेन रहता है, रिंकल्स कम पड़ते हैं। यह स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है जिससे स्किन सॉफ्ट रहती है। इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी के कारण यह वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है और कहीं भी अगर स्कार है या फिर स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको भी फीड करने में मदद करता है। यह इम्यून सिस्टम के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हार्ट डिजीज, कैंसर, कैटरेक्ट से प्रिवेंट करता है। यह लीवर के हेल्थ के लिए अच्छा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो डिजीज है उसके मैनेजमेंट में इसका अच्छा रोल है। इसमें एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो ये प्लेटलेट के एग्रीडेशन को कम करता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। यह फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। ये नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है? यह बहुत सारे फूड में पाया जाता है, यहाँ तक कि ये प्रोसेस्ड फूड में भी पाया जाता है। यह सीड, नट्स और ऑयल में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है, जैसे सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड। ऑयल्स में देखा जाए तो व्हीट जम ऑयल, आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल। नट्स में कैश्यू नट, आलमंड, वॉलनट, पीनट और मैंगो, कीवी, पपाया, एवोकेडो जैसे फ्रूट में भी ये प्रेजेंट होता है। यह ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनेच, ब्रोकली, पम्पकिन, टोमेटो में भी प्रेजेंट होता है। अगर नॉनवेज सोर्स की बात करें तो यह एग, मीट और फिश में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप रेगुलर डाइट लेंगे जिसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, होल ग्रेन, ऑयल्स, नट्स ये सब प्रेजेंट होंगे तो आपको विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी। यह डाइटरी सप्लीमेंट में भी अवेलेबल होते हैं। एवियान नाम की इसकी एक ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है? तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेल या फीमेल में जिनकी एज 14 साल से ज़्यादा है उनमें डेली ये 15 mg की ज़रूरत होती है। विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विटामिन ई की डिफिशियंसी से मसल्स में वीकनेस होती है, जिससे थकान और कमजोरी लगती है। यह आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी कमी से आपको हाथ और पैर में झंझनाहट और सुन्नपन यानी कि नमनेस फील हो सकता है। सीवियर केस में पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक से चलने फिरने में दिक्कत होती है, सोचने समझने में भी परेशानी होती है। कई तरह की विजन प्रॉब्लम भी जैसे मायोपिया, कैटरेक्ट, ब्लर विजन इसकी डिफिशियंसी से हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम जैसे रेडनेस, इचिंग, स्केलिंग, रिंकल्स, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी डिफिशियंसी से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन और डिजीज जल्दी होते हैं उनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल को प्रिवेंट करता है और उसको डैमेज से बचाता है। इसकी कमी से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है और मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसकी कमी होने से प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। विटामिन ई की डिफिशियंसी ऐसे बहुत ही रेयर होती है क्योंकि इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 15 mg है, बहुत ही कम है और इसे खाने से आसानी से पूरा किया जा सकता है।
या उन कंडीशंस में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे खाने में बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में फैट या कैलोरी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ऐसे केस में जो इंटेस्टाइन है उनमें फैट का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से इंट्रावेनस फ्लूइड पे ही चल रहा है, बेड रेस्ट पे है, मुँह से कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, तो ऐसे में भी विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है। या क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर रहा है, स्मोकिंग, एल्कोहल कर लेता है, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, तो उसमें भी विटामिन ई का जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, तो अच्छे से डाइट नहीं लेने पे डिफिशियंसी हो सकती है। इसका जो डाइटरी सप्लीमेंट है, जो ग्रीन कलर की गोली आती है, इसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। यह हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लोग ब्यूटी पर्पज से इसके जो एवियन की कैप्सूल आती है उसको लेना चाहते हैं। तो ये डाइटरी जो सप्लीमेंट है इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो वैसे ये कैप्सूल बहुत ही सेफ है। रेयर कंडीशन में नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्लड विजन, डायरिया, फटीग, इंटेस्टिनल क्रैम्प जैसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत हाई डोज पे या बहुत लंबे समय तक इसे लेने पे विटामिन के की डिफिशियंसी होने लगती है। ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो कम हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग, स्ट्रोक या फिर डेथ का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर आपकी किसी भी तरह की सर्जरी होने वाली है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले विटामिन ई को आप लेना बंद कर दें। बहुत सारे ड्रग हैं जिनके साथ इनका नेगेटिव इंट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कि अगर उस ड्रग के साथ विटामिन ई को लिया जाता है उनके इफेक्ट को और कम कर देता है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे एंटीप्लेटलेट या फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो दिया जाता है कैंसर के पेशेंट में, उनके इफेक्ट को भी कम करता है। इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने पे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो अगर आपको विटामिन ई की कमी नहीं है तो इसको ऊपर से लेने का कोई खास इफेक्ट नहीं है, कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। एक और सवाल जो है वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि इसे अपने स्किन पे, हेयर पे या नेल्स पे लगा सकते हैं या नहीं। तो टॉपिकली अगर आप इसे अपने स्किन, हेयर पे लगाते हैं तो ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है, और ये कितना अब्जॉर्ब होता है इसका अभी तक कोई भी क्लियर डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसे रात में अपने फेस पे लगा सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और आपके स्किन को सॉफ्ट रखता है। लेकिन अगर आपकी स्किन एलर्जिक है या फिर ऑयली है तो आप इसे ना अप्लाई करें। स्किन पे यानी कि फेस पे अगर आप लगा रहे हैं तो अपने नाइट क्रीम या फिर जो भी आपका रेगुलर मॉइस्चराइज़र है उसके साथ 1 या 2 ड्रॉप विटामिन ई के ऑयल को मिक्स करके लगाएं। हेयर पे लगाने के लिए आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से 1 या 2 कैप्सूल आपका जो रेगुलर ऑयल है, जो हेयर ऑयल आप यूज़ करते हैं, उसमें मिक्स करके अच्छे से लगाएं और उसके 1 से 2 घंटे बाद ही कम से कम हेयर को वॉश करें। नेल्स और क्यूटिकल्स पे आप इसे लगा के रात भर के लिए छोड़ सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो आप इसे अपने फेस पे ना लगाएं, क्योंकि ये जो हैवी ऑयल होता है और ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा होता है, तो ये बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है, जैसे सीरम, नाइट क्रीम, अंडर आई क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। लेकिन आप कोई भी विटामिन ई का कैप्सूल या फिर इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें विटामिन ई अवेलेबल है उसको यूज करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। तो विटामिन ई जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी बॉडी में इसकी कमी ना हो इसके लिए आपको रेगुलर हेल्दी डाइट लेना है। और इसका जो डाइटरी सप्लीमेंट है विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं आप इसे लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि बिना इसे खाए ही आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आपकी डाइट के थ्रू। और अगर आपको ये कैप्सूल लेना है तो बहुत लंबे समय तक बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो